प्रणाम सभी को। एक साधक की एक इच्छा की आज कृष्ण और राधा कृष्ण के स्वरूप पर, उस तत्व पर चर्चा हो कि वास्तव में वो प्रेम क्या है। वो कृष्ण का प्रेम राधा के लिए, राधा का प्रेम कृष्ण के लिए क्या है। वो प्रेम क्या है, उस प्रेम को वो समझना चाहते हैं। और ये भी शायद अनंत जन्मों की जो साधना रही होगी, उसी साधना से उपजा हुआ ये भाव कि मैं आज जानना चाहता हूँ उस राधा कृष्ण के प्रेम को। मैं समझना चाहता हूँ उस राधा कृष्ण के प्रेम को। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण तो राधा के अतिरिक्त कुछ कहते ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। उनकी बांसुरी की धुनों में राधा बजती है, राधा के स्वर गूंजते हैं। उनकी हर मुस्कान में राधा की छवि, कृष्ण की हर अभिव्यक्ति राधा से भिन्न नहीं। कृष्ण राधा के अतिरिक्त कुछ देखते ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान लिया था। वास्तव में जो कृष्ण ने ना, वहां पे राधा के अतिरिक्त कुछ कहा ही नहीं। बस वो तो राधा राधा कहते गए और अर्जुन को भगवत गीता समझ में आई। कृष्ण हमेशा श्री राधा ही कहते हैं। लोग समझते हैं कि वो कुछ और कह रहे हैं। ये भी उनकी माया जैसे कह सकते हैं। देखिए, ये तभी जो है ना, जब प्रेम की बात हो तो कविता की तरह वो बह जाती है। यहाँ पर शब्द नहीं आ सकते, यहाँ पे शब्द वो व्याख्या नहीं दे सकता। ये सारी की सारी बातें क्या है, मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है, एक कविता है, काव्यात्मक तरीके से कही जा रही है। प्रेम मैं तुम्हें समझा सकूं इतना मेरा सामर्थ्य नहीं। प्रेम तुम स्वयं हो। कृष्ण की दृष्टि जो है, जिसे कहते हैं ना, उस कृष्ण की दृष्टि जहां जहां जाती है, वो कृष्ण पैदा कर देती है। उस दृष्टि से जिस वक्त वो देखने वाला वहां होता है, उस वक्त वो कृष्ण देख रहा होता है। लेकिन जिस वक्त वो देखने वाला खो जाता है, बस प्रेम रह जाता है, तो राधा के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। राधा कृष्ण क्या है वास्तव में? कैसे समझे राधा कृष्ण के स्वरूप को? स्वरूप समझते हो तो फिर एक प्राण जो दो जिस्म में अलग अलग धड़कते हैं। अगर तुम्हें स्वरूप ही समझना है, राधा कृष्ण के स्वरूप को देखते हो तुम, फिर तो तुम्हें बहुत सारी कहानियां दिलाई जाएंगी, बहुत सारे ग्रंथ दिखाए जाएंगे। देखो, इस ग्रंथों में राधा तत्व का ये वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण जब तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें बताया जाएगा कि देखो, यहाँ पर राधा रानी के इस प्रकार का जो उनका एक लौकिक स्वरूप था, उस स्वरूप का चित्रण तुम्हें दिखाया जाएगा। दिखाने वाला बड़ा विकृत भाव से उसको दिखाएगा, बहुत अजीबोगरीब तरीके से उसको दिखाने का प्रयास करेगा कि देखो, यही तो है ना, कथाएं तो यही कहती है। इसी प्रकार से है, राधा रानी के बारे में कहा गया है, एक सामान्य से स्त्री जो किसी पुरुष के प्रेम में पड़ी, एक पुरुष जिसने कभी किसी स्त्री से प्रेम किया। हर रोज तो हम यही देखते हैं, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के लिए, एक पुरुष का प्रेम स्त्री के लिए। लेकिन क्या है जो इन सीमाओं से परे चला जाता है? वो वास्तव में देखो, एक चीज तुम, यही बात है जब हम बुद्धि लगाना प्रारंभ करते हैं। अगर लिखी गई है तो बुद्धि तो लगाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या पता आज जो बातें हैं, आज जो ये पुराण हमारे सामने है, ये वास्तव में वही जो, जिसे कभी वेद व्यास द्वारा, या फिर कभी जिसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को दिया और वेद व्यास से उसके बाद सामान्य जन जनताओं तक पहुंचाया। ये वही है
ये क्या, ये वही ब्रह्मवैवर्त पुराण है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। आक्रांताओं द्वारा बहुत बार जो है इन पुराणों का, इन हमारे ग्रंथों का बड़ा अपमान हुआ। बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो है उसको इस प्रकार से उकेरे गए, उसको इस प्रकार से चित्रित किया गया ताकि हमारी आस्था, हमारी भावनाएं वहां से हट जाए। और जैसे ही हम ये कहते हैं, जब इस प्रकार से जो ऊट पटांग से जो उक्तियां आती हैं, जो जिस प्रकार से ऊट पटांग सी कथाएं आती हैं, और वहां पर उस माध्यम से हम उस परम पुरुष को, जिसे कह सकते हैं, उस कृष्ण को बखान करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण बुद्धि का विषय नहीं है, कृष्ण समझ का विषय नहीं है। तुम्हारी बुद्धि समझ नहीं सकती उस कृष्ण के स्वरूप को, तुम्हारी नेत्र कभी देख ही नहीं सकते। अगर देख सकते तो अर्जुन के भी देखते उस कृष्ण के मूल स्वरूप को। क्यों भगवत गीता में वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तभी तुम मेरे उस विराट स्वरूप को देख पाओगे। जिस क्षण वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, उसी क्षण वो कृष्ण दिखते हैं। वो कृष्ण दिखते हैं, ये कहना भी बड़ा विचित्र सी बात होगी। कृष्ण तो बहते हैं, कृष्ण हर जीवन के साथ बहते हैं, मृत्यु में भी जीते हैं। जैसे काव्यात्मक तरीके से ही कह सकते हैं, उसको हम नहीं बता सकते, उसको शब्दों में नहीं उकेरा जा सकता। विश्व रूप तो कहा जाता है ना, अनंत मुख है उसके, अनंत स्वरूप है उसके, इतना विराट स्वरूप की सारा का सारा विश्व समाया हुआ है। ये देखने की बात नहीं, ये दिखने से दिखता ही नहीं है। दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है? क्या वो दिव्य दृष्टि तुम्हारे पास नहीं आ सकती? तुमने अभी भक्ति की नहीं है उस कृष्ण की, तुमने अभी तक बस उस भक्ति की, जिसे कहते हैं ना, भक्ति के भाव को भी अभी स्पर्श नहीं किया तुमने। जिस क्षण वो भक्ति तुम्हारे भीतर उतरेगी, उसी क्षण तुम्हें वो दिव्य दृष्टि, जिसे कहते हैं, वो प्राप्त होगी। कभी किसी संतों से पूछो, कभी किसी प्रेमी से पूछो उस कृष्ण के चित्र को, कृष्ण के रूप के बारे में। कभी भी कोई भी प्रेमी उस कृष्ण के चित्र को व्याख्या नहीं देता, उस कृष्ण के स्वरूप को शब्द नहीं देता। वो शब्द दे ही नहीं सकता उस कृष्ण के स्वरूप को। कैसे दे दे? कृष्ण को अगर तुम समुद्र सा कहो तो वो भी समुद्र भी सीमित सा नजर आता है। महासागर कहता हो तो महासागर भी छोटा नजर आता है। कृष्ण को अति सुंदर कह दो तो फिर उससे सुंदर कृष्ण नजर आ जाता है। कृष्ण को अगर मैं कुछ भी कहता हूं तो ये उपमाएं भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। तुम नहीं बता सकते हो कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कैसा है, कृष्ण क्या देखता है। और वो कृष्ण जब भी देखता है तो मैं, यही बात है कि कोई प्रेमी अगर कहते हैं कि राधा राधा, तो वो राधा राधा कहता हुआ, वो वहां प्रेमी वो कहता हुआ नहीं है। वो प्रेमी स्वयं उसी कृष्ण का स्वरूप हो चुका है। जिस क्षण वो उसी कृष्ण के रूप में रंग में रंग गया, उस वहां से जो आवाज आएगी, वो राधा के अतिरिक्त कुछ कहेगा कैसे भला? तुम उसके सामने जाओगे तो वो राधा के अतिरिक्त देखेगा क्या भला? नहीं दिखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। राधा रानी के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं दिखता, बस वही दिखता है अनंत स्वरूपों में। बस राधा की मुस्कान ही दिखती है उसे। तुम उसे गालियां भी दोगे तो भी वो उसमें राधा ही दिखेगा। तुम उसे प्रेम से पुकारोगे तब भी उस पुकार में वो राधा को ही सुनेगा। वो इसके अतिरिक्त कुछ सुन ही नहीं सकता, वो उसके अतिरिक्त कुछ जान भी नहीं सकता। कहते हैं कृष्ण असीम बुद्धि का स्वामी है, कृष्ण बड़ा छलिया है। कृष्ण ने तो
इतने बड़े बड़े महाभारत युद्ध करा डाले, कृष्ण ने ये करा दिया, कृष्ण ने वो करा दिया, कृष्ण ने कभी कुछ किया ही नहीं। कृष्ण ने जो किया बस उसने एक, ना अगर काव्यात्मक तरीके से अगर पूछो तो एक प्रेमी की भाषा होगी कि कृष्ण ने अगर कुछ किया है तो बस प्रेम किया है। वो प्रेम कैसा प्रेम किया है, वो प्रेम क्या तुम्हारे सांसारिक प्रेम जैसा प्रेम किया है? अगर तुम्हारे प्रेम के प्रति रुचि है, आसक्ति है और प्रेम में निष्ठा है, तो तुम जितना प्रेम को समझ पाए हो, तुम्हारी वो परम समझ उस प्रेम की, उस पराकाष्ठा वाला प्रेम जो जिसकी भी व्याख्या तुम कर सकते हो, कृष्ण ने वैसा ही प्रेम किया है। लेकिन बात ये है कि ये सब तुम्हें समझाने के लिए, कृष्ण के प्रेम को नहीं समझाया जा सकता, उसे शब्द भी नहीं दिए जा सकते, उसे किसी प्रकार से उसको बताया नहीं जा सकता। हाँ, फिर भी अगर कृष्ण के प्रेम को अगर शब्द देना हो तो बस दो शब्द कह दो, श्री राधा। इतने में ही कृष्ण के प्रेम की संपूर्ण व्याख्या है। क्या है ये राधा कृष्ण तत्व, क्या है ये तत्व? जिसे कहते हैं ना, इस तत्व को समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। प्रयास करो समझने का, बिल्कुल बढ़ो। अगर किसी संप्रदाय के साथ में जुड़े हुए हो तो संप्रदाय पे निष्ठावान रहो। वहां के गुरुजन है, वो तुम्हें अंततः उसी प्रेम तक पहुंचाएंगे, उसी प्रेम में तुम्हें डुबाने का ये सारा प्रपंच तो है। ये संप्रदाय क्या है? ये संप्रदाय एक प्रपंच जाल है, जहाँ तुम्हें पकड़ा गया है, जहाँ तुम्हें संसार रूपी समुद्र से निकाला गया। जैसे कहते हैं एक मछुआरा जो है, जो चारा डालता है, जाल बिछाता है और सागर से मछलियों को पकड़ता है, इस संसार रूपी सागर से तुम्हारे जैसे उसी प्रकार के सारे जीवों को चुना गया और चुन करके उसे तो भक्ति के रंग में रंगा गया। लेकिन क्या किया गया? वहां से सागर से निकाला गया तो किस लिए निकाला गया? उस प्रेम के महासागर में डुबाने के लिए, क्योंकि ये सागर तुम्हारे प्रेम को सीमित कर देता है। तुम उस अनंत सागर में जाओ, उस अनंत स्वरूप में जाओ, प्रेम के आनंद में गोते लगाओ। ऐसे ही मीरा नहीं कहती है, मैं तो गली गली हरी गली गाने लगी। मीरा का प्रेम हो चाहे किसी का भी प्रेम हो, प्रेम तो बस प्रेम ही है। कृष्ण का प्रेम राधा के लिए, मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए, किसी और जो है संतों का प्रेम जो है उस मीरा की प्रेम के प्रति प्रेम, ये प्रेम ही है जो अलग अलग रूपों में बहता है। कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त क्या ही देखे, लेकिन कृष्ण जब जब देखे तो राधा को ही देखे। मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। इस राधा कृष्ण के तत्व को एक सत्संग में समेटा नहीं जा सकता। संतों का तो कई जीवन बीतता है राधा राधा जपते जपते, और तब भी उस राधा तत्व की व्याख्या पूछो क्या है तो वही स्वाद लेने लग जाते हैं। श्री राधा कहते ही बस हो गई, समाधि आ गई। इसके अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। नाम आते ही वो बह जाता है, वो संत, वो प्रेमी। ये कुछ ऐसी सी बात है। अब यहाँ पर अब मूल बात क्या है कि इस राधा कृष्ण के प्रेम से तुम्हें क्या लाभ, तुम्हें क्या समझना है और इससे तुम्हारा कल्याण कैसे हो। इस तत्व को, इस प्रेम में, जैसे कहते हैं ना कि
आपका जो लाभ जो आपको ढूंढना है, एक तो सांसारिक लाभ आपको चाहिए होता है ज्यादातर स्थिति में। एक सांसारिक व्यक्ति क्या ढूंढता है? सांसारिक लाभ ढूंढता है कि मुझे जो है सांसारिक वैभव हो जाए, लाभ हो जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए मैं नाम जप कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा वैभव प्राप्त हो जाए जो सभी के लिए मतलब वंदनीय हो, सभी के लिए मैं पूज्य हो जाऊं, सभी के लिए मैं कुछ इस प्रकार से छा जाऊं मैं संपूर्ण विश्व पे। ये सब कहते हैं ना, मच्छर मारने से भी ज्यादा सरल अगर कुछ हो सकता है तो यही हो सकता है। बहुत सरल है ये। बहुत, जिसे कहते हैं कि तुम जो एक महासागर जो है वो महासमुद्र है, उसके सामने खड़े हो और बोलते हो मैं, मुझे तो बस एक जो है सीकर चाहिए कि ओस की एक बूंद को भी जो है, जो उंगली से अगर तुम छपाक से करो, उसको तोड़ो तो अनंत जो बूंदे उसकी होंगी ना, वो तुम सीकर ढूंढ रहे हो। तुम अगर यही ढूंढ रहे हो तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किससे मिलेगा? एक बार प्रेम से कृष्ण हो के राधा पुकार लो। मैं तो बस इतना कहता हूँ, कृष्ण हो जाओ राधा को पुकारते पुकारते। अगर राधा नाम जपते हो तो जपो, लेकिन जपते जपते तुम ना रहो, तुम कृष्ण हो जाओ। उसी प्रेम से उस राधा को पुकारो, तुम्हें वो सब प्राप्त होगा, ये मेरी गारंटी। चलो ठीक है, इतना नहीं कर सकते हैं, तुम ही होके पुकारोगे, पुकारो फिर, लेकिन किसी गुरु का सानिध्य पालो। एक गुरु को पकड़ो जो उसी प्रकार से प्रेम रस में डूबे हुए हैं, वो प्रेमी को ढूंढो और उस प्रेमी के साथ तुम एक हो जाओ। तुम उस प्रेमी के जैसे ही धारा में जब बहोगे, उसी प्रेमी के साथ में बहना शुरू होगे, तो वो कल्याण स्वतः होगा, तुम्हारा जो कल्याण जो तुम ढूंढ रहे हो। यहाँ फिर अब दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस राधा कृष्ण का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा और अवश्य प्राप्त होगा। निश्चिंत हो जाओ, एकदम निश्चिंत होकर के बस, अगर नाम जप करते हो नाम जप करो, मंत्र जप करते हो मंत्र जप करो। संप्रदाय के साथ जुड़ के कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जुड़े हुए हो तो फिर ढूंढ लो। क्यों अकेले, क्यों इतना बेचैन होते हो? किसी गुरु को ढूंढ लो ना, पकड़ लो उस गुरु को, बह जाओ उस गुरु के साथ। क्या जाएगा तुम्हारा? तुम्हें राधा नाम भी जपना है तो जप लो राधा नाम। किसी को गुरु मान लो और मानकर उसके साथ लो, लेकिन कम से कम उस गुरु को भी सूचित कर दो, अगर वो गुरु जीवित हो तो, कि मैं आपको मान के जप रहा हूँ। तो बस इतना पर्याप्त होगा तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी गुरु देख लेंगे, और गुरु क्या देखेंगे? गुरु जिस प्रेम में, वो गुरु थोड़ी रहा, वो व्यक्ति वहां पर कभी रहता भी नहीं है। तो वही राधा कृष्ण का ही स्वरूप है जो गुरु के रूप में दिखाई देता है। तो इसीलिए उनको अगर बताया तो साक्षात तुमने प्रभु को बता दिया। अब एक बार है दृष्टि में हो तो कल्याण तो तुम्हारा होना ही होना है। इसीलिए कहते हैं कि सबकी दृष्टि में आना, संत की दृष्टि में नहीं आना, बर्बाद हो जाओगे। बस इतनी सी बात है प्रभु, अपना कल्याण कर लो, कल्याण हो आपका। प्रणाम सभी।